नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लाया हूं जिसका नाम है क्विक रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको भूगोल के टॉप 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पहले अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। यह हमारा पार्ट 1 है इस सीरीज का, जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। इसी तरह मैं 50-50 क्वेश्चन के आपको 10 क्लास कराऊंगा, मतलब 10 पार्ट कराऊंगा इस सीरीज में। तो चलिए ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 5वां, बी ऑप्शन है 6ठा, सी ऑप्शन है 7वां और डी ऑप्शन है 8वां। तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो भाई 7वां है। कौन सा है? 7वां है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का जो विश्व में स्थान है वो दूसरा स्थान है। ठीक है, पहले पे कौन है? चीन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, बी ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, सी ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है और डी ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत का क्षेत्रफल है वह संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन निवास करती है, विश्व की पॉपुलेशन का 17.5% भारत में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है 17%, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 17.5%। विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है जनसंख्या। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि भारत के लिए इनमें से कौन सा असत्य है। ए ऑप्शन है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बी ऑप्शन है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन बचा है तो फिर यही गलत होगा। डी ऑप्शन क्या है? सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। क्योंकि जो भारत में सूर्योदय होता है वो सबसे पहले कहाँ पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, ना कि मिजोरम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी वजह से हमारा डी ऑप्शन गलत था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। हमें क्या बताना है भाई? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। तो भाई सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वह राजस्थान से होकर गुजरता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमें बताना है भाई इस क्वेश्चन में कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 9। तो भाई भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन 8 राज्यों के नाम याद करने की ट्रिक है। ट्रिक है भाई क्या? गमछा, झार, मित्र पर। ठीक है, ट्रिक क्या है भाई? गमछा, झार, मित्र पर। गै से हो जाएगा गुजरात, मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रे से हो जाएगा त्रिपुरा, पै से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और रै से हो जाएगा राजस्थान।
ठीक है, ये वे 8 राज्य है जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा गुजरती है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, बी ऑप्शन है त्रिपुरा से, सी ऑप्शन है मिजोरम से और डी ऑप्शन है इन सभी से। तो कर्क रेखा इन सभी से होकर गुजरती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है मिजोरम। तो भाई इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती है आपकी कर्क रेखा? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, बी ऑप्शन है 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, सी ऑप्शन है 0 डिग्री और डी ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो भाई जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वह भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है भोपाल और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो भाई दिल्ली में जून माह में दिन की अवधि क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1 घंटा, बी ऑप्शन है 2 घंटा, सी ऑप्शन है 3 घंटा और डी ऑप्शन आपका आधा घंटा। तो भाई गुजरात और आपका अरुणाचल प्रदेश के जो समय में अंतर होता है वो कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है नागपुर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है पटना और डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो हमें बताना है भाई भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री है वह किस नगर से होकर गुजरती है? तो वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 9:38 पूर्वाह्न, बी ऑप्शन है 10:38 पूर्वाह्न, सी ऑप्शन आपका 10:22 पूर्वाह्न और डी ऑप्शन आपका 9:22 पूर्वाह्न। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या सही होगा। आप सभी को पता होगा कि भारतीय मानक समय जो रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। IST जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इतना आपको पता है। हमें जो समय बताना है वो बताना है हमें 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय हुआ है वो कितना हो रहा है? 10 बजे है। ठीक है, हमें बताना है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय। तो यहाँ लिखेंगे हम 92 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है जी, इनके बीच कितना अंतर आ रहा है? कितने डिग्री का अंतर आ रहा है? तो इनके बीच आ रहा है आपका 9.5 डिग्री का। कितना आ रहा है? 9.5 डिग्री का अंतर इनके बीच आ रहा है। 1 डिग्री देशांतर की जो वैल्यू होती है भाई तो वो होती है आपकी कितनी? 4 मिनट। अगर हम 9.5 डिग्री में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 38 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38 मिनट। तो जो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय होगा वो कितना होगा? 10:38। कितना होगा? 10:38 पूर्वाह्न। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10:38 पूर्वाह्न। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। हमें बताना है IST और GMT के बीच कितना अंतर पाया जाता है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है +4.5 घंटे, बी ऑप्शन है +5.5 घंटे, सी ऑप्शन है -5.5 घंटे और डी ऑप्शन है -4.5 घंटे। तो भाई IST और GMT के जो बीच समय का अंतर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, +5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 5.5 घंटे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। हमें बताना है भाई भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका कन्याकुमारी पर, बी ऑप्शन है रामेश्वरम पर, सी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट पर और डी ऑप्शन आपका पॉइंट कालीमेर पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट पर। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ पर है आपका, ग्रेट निकोबार में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है असम और राजस्थान, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी ऑप्शन है असम और गुजरात और डी ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। क्योंकि हमें बताना है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य। तो जो सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश और जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो है आपका गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। हमें बताना है भारत का सबसे दूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, बी ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, सी ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में और डी ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। क्योंकि जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, सी ऑप्शन है नागरकोइल और डी ऑप्शन आपका रामेश्वरम। तो भाई हमें बताना है कि जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। तो वो मिलते हैं आपके कन्याकुमारी में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्याकुमारी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। हमें बताना है इन 4 ऑप्शन में जो राज्य दिए हैं इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है। हमें बताना है भाई बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। तो जो नागालैंड है ये बांग्लादेश से नहीं लगता है, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखो नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ भी नागालैंड है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये हमारा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार डी चेक कर लेते हैं, डी में नागालैंड, तो यहाँ भी नागालैंड आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नागालैंड राज्य है यह बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ये किससे लगते हैं आपके, ये बांग्लादेश राज्य से टच होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश। तो हमें क्या बताना था कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। तो जो बिहार राज्य है यह भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब टच नहीं है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन आपका मिजोरम। तो जो असम राज्य है इसकी सीमा म्यांमार से टच नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, असम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। बी ऑप्शन है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। सी ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान और डी ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ये जो राज्य है यह पाकिस्तान के साथ सीमा टच करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन क्यों गलत है हमारा? क्योंकि जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिया है ये पाकिस्तान के साथ सीमा टच नहीं करता है। ठीक है, सी ऑप्शन में देखते हैं क्यों गलत है ये, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा गुजरात। तो यहाँ पर जो हरियाणा है ये पाकिस्तान के साथ सीमा टच नहीं करता है। डी ऑप्शन में भी देखो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है ये पाकिस्तान के साथ सीमा टच नहीं करता है, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है आपका बांग्लादेश। तो हमें बताना है कि भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अमेरिका और कनाडा सीमा रेखा, बी ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा, सी ऑप्शन है भारत और चीन सीमा रेखा और डी ऑप्शन आपका रूस और फिनलैंड सीमा रेखा। तो जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है यह भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर देखो रेड है, रेड मतलब क्या होता है? खतरा। और भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा क्या रहता है? खतरा रहता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कनेक्ट करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है बर्मा, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन आपका तिब्बत। तो जो डूरंट लाइन है यह भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, अफगानिस्तान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 26, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत एवं चीन के बीच, बी ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, सी ऑप्शन है भारत एवं म्यांमार के बीच और डी ऑप्शन आपका भारत एवं नेपाल के बीच। तो जो मैकमोहन रेखा है यह भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 27, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? आपको बताना है भाई किसके द्वारा भारत जो है वो श्रीलंका से अलग होता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका सुएज नहर, बी ऑप्शन है आपका पाक जलडमरू मध्य, सी ऑप्शन है खंबात की खाड़ी और डी ऑप्शन आपका कच्छ की खाड़ी। तो भाई जो भारत है यह श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? तो ये होता है आपका पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? हमें बताना है भाई भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है सिक्किम। तो जो भारत का सिक्किम राज्य है इसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम क्या होता है मेरे भाई? बढ़ता हुआ क्रम। तो हमें बताना है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। बी ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। सी ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। और डी ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है त्रिपुरा और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिपुरा। जो त्रिपुरा राज्य है यह तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, क्योंकि जो त्रिपुरा है यह तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 31, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 8। तो भाई जो भारत है वह 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भाबर में, बी ऑप्शन है तराई में, सी ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ियों में और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तराई में। उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका विंध्यन, बी ऑप्शन है आपका कुडप्पा, सी ऑप्शन है धारवाड़ा और डी ऑप्शन है गोंडवाना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोंडवाना जो चट्टान प्रणाली है यह भारत में नवीनतम है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 34, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, बी ऑप्शन है निम्न हिमालय, सी ऑप्शन है वृत्त हिमालय श्रेणी और डी ऑप्शन आपका धौलधर श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वृत्त हिमालय श्रेणी, जो कि हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 36, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अरावली, बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन है हिमालय और डी ऑप्शन है सतपुड़ा। तो हमें बताना है भाई जो शिवालिक पहाड़ियाँ है वो किसका हिस्सा है, तो वो है हिमालय का हिस्सा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। हमें बताना है भाई जो कुमाऊं हिमालय है वह किन नदियों के बीच स्थित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सिंधु और सतलज, बी ऑप्शन है काली और तिस्ता, सी ऑप्शन है सतलज और काली और डी ऑप्शन है आपका तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो भाई जो कुमाऊं हिमालय है वह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज और काली नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है विंध्य, बी ऑप्शन है अरावली, सी ऑप्शन है शिवालिक और डी ऑप्शन है अन्नामलाई। तो भाई जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है यह सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवालिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 39, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर में, सी ऑप्शन है पंजाब में और डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है जास्कर, बी ऑप्शन है पश्चिमी पीर पंजाल,
सी ऑप्शन है लद्दाख और डी ऑप्शन है पूर्वी पीर पंजाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल क्या करती है, पार करती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 41, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। हमें बताना है भाई किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है लद्दाख व जस्कर, बी ऑप्शन है वृत्त हिमालय व पीर पंजाल, सी ऑप्शन है वृत्त हिमालय व जस्कर और डी ऑप्शन है काराकोरम व लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वृत्त हिमालय व पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके बीच कश्मीर घाटी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 42, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हमें बताना है भाई हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखते हैं इसका आंसर लगा दोगे। देखो चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो कि बहुत आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 43, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। हमें बताना है भाई जो कैलाश पर्वत है वह किस क्षेत्र में अवस्थित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है तिब्बत, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो जो कैलाश पर्वत है वह तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तिब्बत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है। हमें बताना है भाई भारत की सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सी है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अरावली, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है सतपुड़ा और डी ऑप्शन है नीलगिरी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अरावली। जो अरावली पर्वत प्रणाली है यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है, जो कि 600 से 700 मिलियन साल पुरानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 45, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो जो भाई अरावली श्रेणियां है ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपकी राजस्थान राज्य में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। हमें बताना है भाई देश में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, बी ऑप्शन है उत्तर भारत का विशाल मैदान, सी ऑप्शन है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार और डी ऑप्शन है पूर्वी तटीय मैदान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमें बताना है भाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अनाईमुड़ी, बी ऑप्शन है आपका दोद्दा बेट्टा, सी ऑप्शन है अमरकंटक और डी ऑप्शन है आपका महेंद्रगिरी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पर पड़ती है, केरल राज्य में पड़ती है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 48, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है विंध्य पर्वत, बी ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणियाँ, सी ऑप्शन है राजमहल पहाड़ियाँ और डी ऑप्शन है अरावली पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 49, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। हमें बताना है भाई जो नीलगिरी पर्वतमाला है वह किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो जो नीलगिरी पर्वतमाला है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 50 है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। हमें बताना है भाई जो कार्डमम पहाड़ियाँ है वह किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कर्नाटक एवं केरल, सी ऑप्शन है केरल एवं तमिलनाडु और डी ऑप्शन है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल एवं तमिलनाडु राज्य की जो सीमाएं हैं उन पर क्या है, कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।